नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजाद समाज पार्टी दल नरेला विधानसभा से प्रत्याशी शमशुल हसन बल्ली ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। भोपाल आजाद समाज पार्टी दल नरेला विधानसभा से प्रत्याशी शमशुल हसन बल्ली ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इसमें उन्होंने मतदाता शासन प्रशासन चुनाव आयोग में शामिल सभी का अपने कर्तव्य निष्ठा निर्वहन पर धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हो चुका है। मतदाताओं ने अपना मताधिकार प्रयोग कर चुके हैं, अधिकारी अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। उस पर क्या कहना? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की आवाम को एक लोकतंत्र के महापर्व पर जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से संपूर्ण मध्य प्रदेश के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान कराया, उसके लिए उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। और तमाम मध्य प्रदेश के जिलों में जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए, उन्होंने तमाम अधिकारियों को, रिटर्निंग अधिकारियों को, निर्वाचन अधिकारियों को जो ऑन ड्यूटी 2-2, 3-3 दिन अपना घर छोड़कर निर्वाचन में लग रहे हैं, उनका सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। ऐसा महापर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, जिस पर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 76% जो वोटिंग हुई, इसके लिए जनता का आभार धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं तमाम भोपाल ही नहीं, जिस सीट से मैं भी चुनाव लड़ा, वहाँ की जनता का, आवाम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। भोपाल के निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और तमाम जो निर्वाचन में जिन लोगों ने दिन रात जग कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, पुलिस, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कमिश्नर साहब हो, भोपाल के डीसीपी साहब हो, या तमाम भोपाल के टीआई साहब हो, साहिबान हो, या सीएसपी महोदय हो, एसीपी महोदय, तमाम लोगों ने जिस तरह से बाखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कराया हुए, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं नरेला विधानसभा के जो मतदाता हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने किसी भी दल को वोट किया हो, लेकिन वोट किया अपने अधिकारों का, अपने मत का इस्तेमाल किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। इस जो लोकतंत्र का पर्व था, जिस तरह हम लोगों ने सब ने मिलकर इस पर्व को मनाया, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम लोग सब मिलजुल कर, खाली चुनाव ही नहीं, आम दिनों में भी हम लोग जब ऐसे ही मिलजुल कर अपनी एकता की अगर इसी तरह मिसाल देंगे, तो यकीनन मध्य प्रदेश जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब का जो टापू कहा जाता है, और उस गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाने का जिस तरह काम किया, उसके लिए दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद। जय हिंद। ये राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस की मुसीबत नहीं है, राष्ट्रीय मुसीबत बन गए हैं। राहुल प्रियंका रोज झूठ बोलते हैं, मुझे तो लगता है कैसे मूर्ख हैं। क्रिकेट का मैच हुआ, प्रधानमंत्री जी गए देखने, बताओ अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाना चाहिए था या नहीं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि भारत जीते, बाई चांस हार गए तो पूरे देश की आंखों में आंसू थे, और राहुल प्रियंका खुश हो रहे थे कि मजा आ गया, मजा आ गया। मोदी चले गए, हार गए, हार गए, ये तो देशद्रोही की सीमा में आते हैं। आज संकल्प कर, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। मैं तो हैरान हूं, वंशवाद, परिवारवाद, अरे वंशवाद भारत में नहीं बचा भाई। राहुल, प्रियंका, अब कई बच्चे सरकार में, वंशवाद समाप्त हो गया। एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटे, नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। वंशवाद का सफाया मध्य प्रदेश में भी इनकी बड़ी दादागिरी चलती थी पहले, लेकिन 4 बार से तो मामा ही मुख्यमंत्री है, और आज फिर कह रहा हूं, 5वीं बार भाजपा की सरकार बना के हम ला रहे हैं। ये कांग्रेस रोक नहीं सकती है। ये राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस की मुसीबत नहीं है, राष्ट्रीय मुसीबत बन गए। राहुल प्रियंका रोज झूठ बोलते हैं,
अरे भाषण देने नहीं आता, मुझे तो लगता है कि कैसे मूर्ख है। क्रिकेट का मैच हुआ, प्रधानमंत्री जी गए देखने, बताओ अपनी टीम का हुक्मरान जाना चाहिए था कि नहीं? पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि भारत जीते, बाई चांस हार गए तो पूरे देश की आंखों में आंसू थे और राहुल प्रियंका खुश हो रहे थे, मजा आ गया, मजा आ गया, मोदी चले गए, हार गए, हार गए। ये तो देशद्रोह की सीमा तक जाते रहते हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज देव उत्थानी 11वीं है। आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बम्पर। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज देव उत्थानी 11वीं है। आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बम्पर। ये राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस की मुसीबत नहीं है, राष्ट्रीय मुसीबत बन गए। चिरंजीवी कर रहा है, मोदी जी के पैसे चुरा लिए। ये तो ऐसा चोर है कि प्रधानमंत्री की योजना का नाम भी चुरा के बदल दे। आयुष्मान भारत योजना का नाम बदल दिया। मारे जादूगर, लेकिन ये जादूगर लाल रंग से बहुत डरता है। लाल डायरी छोड़ेंगे नहीं इसको। लाल डायरी के राज बाहर आएंगे और जिन लोगों ने बेईमानी की है वो जेल जाएंगे। जेल चिंता मत करना, ये महेंद्र जी बच्चे वाले नहीं है। जितना इनने जनता का पैसा खाया है, हलक में हाथ डाल के बाहर निकालेंगे और जेलों में चक्की पीसते भरेंगे। क्योंकि हमारे पीएम ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए तो परेशान है ये सब। राजधानी भोपाल में किसान सर्जन सिंह ठाकुर ने केदारनाथ धाम नामक बिल्डर पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। किसान को बिल्डर द्वारा झूठ बोलकर अपने झांसे में फंसाकर किसान से जमीन का एग्रीमेंट कराया गया और उस एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक समय सीमा के अंतराल किसान को उसकी जमीन की राशि नहीं दी गई और दबंगई करते हुए किसान की जमीन हड़पने की कोशिश की गई और जब जमीन नहीं दी गई तो किसान और उसके बेटे के साथ मारपीट की गई, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद किसान ने क्षेत्रीय थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। किसान बोला कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई बड़ी कड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि आरोपी बिल्डर वीर सिंह ठाकुर पर गंभीर धाराएं लगाकर कड़ी कार्यवाही की जाए एवं आए दिन बिल्डर वीर सिंह ठाकुर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। अगर मुझे और मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार बिल्डर वीर सिंह ठाकुर होगा। वीरू ठाकुर है, तू भी बैठ जा। बोल क्या मामला है पूरा? वीरू ठाकुर से एग्रीमेंट करा था। वीरू ठाकुर अरवलिया का है, बिल्डर से वो प्लाटिंग करता है। 25 डिसमिल जमीन हमने उनको दी। उनने एग्रीमेंट में 15 लाख रुपए दिए। 15 लाख के बाद में एग्रीमेंट की जो वायदा आया, फिर हमने उनसे मांगे तो वो बोले कहने लगे कि और रुक जाओ 8 रोज। तो हमने सोचा चलो ठीक है यार, पैसे में देर आबेर हो जाती है, और रुक गए। फिर इसके बाद में भी नहीं दिए तो हमने जो जगह उनके साफ क्लियर करके उनको दे दी थी। इसके बाद में फिर जब उनने हमको पूरे पैसे नहीं दिए और एग्रीमेंट चूक गया तो फिर हमने हमारा बोर्ड लगा दिया। जब हमने बोर्ड लगाया तो वो उनने तोड़ के फेंकने लगे। तो हमारे लड़के ने जो बोला कि भाई अभी तुमने ना रजिस्ट्री कराई ना पूरे पैसे दिए और तुम्हारा वायदा भी निकल गया, तो आप एक काम करो, इनको क्यों हटा रहे हो?
तो वो इससे झूमा झट्टी गाली गलौज करने लगा। क्या हुआ फिर, पैसे मिले नहीं मिले? नहीं मिले। हाँ कितने पैसे दिए थे आपको? अब 15 लाख दिए, 1 करोड़ 11 लाख में। पुलिस को शिकायत करी? हाँ क्या बोली पुलिस ने पर कंप्लेंट लिख ली बस। क्या बोल रहा है पुलिस वाले? कुछ अभी वो कुछ नहीं बोला उनके लिए। आवेदन हुआ FIR? नहीं FIR डॉक्टर ही माना हुआ, मेरा टाँके लगे। हाँ हम ही दिया, हम 1250 गए, वहाँ से फिर डॉक्टर नहीं मिले तो हम ही दे गए। जमीन नहीं देना चाहते साहब हम उनको। भाई कारण ये है कि उन्होंने टाइम पे पैसा नहीं दिए। हमने जो जमीन ली है हाँ एग्रीमेंट में जब पैसा नहीं दिए जब तो हम नहीं दे रहे उनको जमीन। पुलिस कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही कुछ समझ में नहीं आ रही। उनसे थोड़ी हम पूछने जाएंगे कि तुम्हें पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, क्या है जी? सर्जन सिंह। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 35 साल की महिला के साथ मुस्लिम समाज के युवक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि हिंदू धर्म सेना के द्वारा थाने में बताया गया कि रांची थाना क्षेत्र के निवासी 35 वर्षीय महिला को हनुमानतल थाना क्षेत्र का निवासी मुस्लिम समाज का युवक ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करता था। जहां पुलिस ने शिकायत कर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तीन 376 का मामला है, क्या पूरी घटनाक्रम है? हिंदू धर्म चैनल द्वारा बताया गया कि एक मुस्लिम लड़का है जो हिंदू लड़की के साथ में उसको ब्लैकमेलिंग करता है और बार बार शारीरिक शोषण करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। जो सूचना पर तस्दीक की गई, गुरु सिमरन लाज में दोनों मिले, युवक मिला एवं वो महिला मिली, जिसे थाना लाया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैडम ये महिला कहाँ की है? ये महिला कांझर की रहने वाली है। कितने वर्ष की है? 35 वर्षीय महिला है। जबलपुर के गढ़ा थाना के अंतर्गत सुप्तेश्वर मंदिर क्षेत्र में रहने वाले दंपति बीते 15 दिनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल 5 नवंबर को उर्मिला पांडे क्षेत्र में टहल रही थी, तभी बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी गले की चैन छीन ली और फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पीड़ित दंपति जब भी पुलिस थाने जाते हैं, पुलिसकर्मी बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज देते हैं, लेकिन अभी तक बदमाशों को नहीं पकड़ा गया है। गौरतलब है कि जब ये वारदात हुई उस समय शहर में चुनाव का माहौल था और चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी का दावा किया जा रहा था, लेकिन आम नागरिकों के साथ इस तरह की वारदातें लगातार होती रही। बहरहाल अब भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। गाड़ी खड़ी चलो मैं बोलो आ रहा हूँ। जी भैया क्या हुआ था, क्या घटना चला? सर ये धनतेरस के पहले की बात है। मेरे लड़के को मार रहे थे लोग पीली बिल्डिंग के नीचे, तो मैं उनको रोका, बीच बेचारा किया, ड्यूटी जा रहा था बंदूक टांग के, तो उन लोग को अलग अलग किया, तो उन लोगों ने मेरे प्रति रिपोर्ट कर दी यहाँ पर, और आज मेरे लड़के को फिर मारे हैं। और मैंने उस पिछली बार भी मतलब मेरे को पकड़ के ले गए थे, उन्होंने FIR कर दी थी मेरी कि बंदूक चमका रहा है। मैं ड्यूटी जा रहा था तो उन्होंने थाने में पैसे दे के मेरे को छोड़ा गया रहा, और उसके बाद अभी मेरे लड़के को फिर मारे, इसीलिए हम लोग FIR करने आए। पैसे किसने लिए थे आपसे? पैसे पुलिस वालों ने लिए थे। कहाँ पे आए थे? गढ़ा थाने आया था।
इनका नाम मालूम किसी ने किए जिसने? नहीं, नाम नहीं मालूम सर, लेकिन वो 4 लोग थे। ये किसने मारा था आपके साथ? किसने रिपोर्ट डाली थी आपसे? रिपोर्ट वो नीचे रहते पीली बिल्डिंग में, जो छिंगा करके वो सिद्धू करके इन लोग, मैं बीच विचार में गए, लड़के को मार रहे थे, मैं हटा रहा था केवल, मैं ड्यूटी जा रहा था उस टाइम 10 बजे की कितना बात। पैसा लिया था आपसे? पुलिस वालों ने 5000 रुपये, किस बात का? ये कि तुम्हारे वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो तुम। मैं ड्यूटी जा रहा था, बंदूक टांग के, बोले आचार संहिता का उल्लंघन किया, तुमने बंदूक चमकाई। आपका नाम बताइए और कहाँ? मेरा नाम हेमराज यादव। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं दुकान से ट्रांसपोर्ट गया तो मैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट से लौट रहा था, तो मेरे को सिद्धू और लक्की ने गुलौआ पे रोका, बीच में गाड़ी अड़ा के चाकू और लाश से हमला किया और पैसे भी छीना के भाग गया और मोबाइल भी फोड़ दिया। कितना पैसा छुड़ा के भागे? 4000 रुपये। कहाँ से आ रहे थे आप? हम ट्रांसपोर्ट से लौट रहा था। इनसे कोई विवाद है क्या आपको? इनसे पुराना विवाद है, किस बात को लेकर? गाली गलौज के पीछे। कहाँ के रहने वाले आप? शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पीछे। और ये जो हैं जिन्होंने मारा, इनके क्या नाम है, कहाँ के? सिद्धू और लक्की। लक्की रहता है झारिया मोहल्ले में और सिद्धू का पता नहीं वो कोस्टा मोहल्ले में ही कहाँ रहता है। आज जिन्होंने मारा कितने लोग थे? 2 लोग थे, लक्की और सिद्धू। आपका नाम? शेखर यादव। कहाँ के रहने वाले? शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पीछे। यहाँ थाने आए, क्या बोला आपको थाने में? थाने आया, कहता कार्रवाई करेंगे उसके बाद बताएंगे। जबलपुर के थाना कोतवाली पुलिस ने जुआ फड़ छापामार कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली है कि कुछ जुआरी अंकित सोनकर के घर के सामने पीएनबी कॉलोनी में जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां कुछ जुआरी ताश पत्तों पर रुपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपने नाम आकाश अहिरवार निवासी करमेता आरटीओ के पीछे माड़ोताल, केतन मौर्य, राज साकेत, लक्की साहू तीनों निवासी पंजाब बैंक कॉलोनी कोतवाली तथा अमन पांडे निवासी लेमा गार्डन के पास गोहलपुर, अभय कुशवाहा निवासी शिवजी वार्ड पन्ना नगर, सौरभ विश्वकर्मा निवासी करमेता माड़ोताल, साहिल चौधरी निवासी शारदा विहार करमेता माड़ोताल को पकड़ा गया। जुआरियों के पास से एवं फर्श ताश के 52 पत्ते एवं 4200 रुपये जब्त किए गए। जुआरियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। कल 2 जगह जुआ पे छापा पड़ा था, क्या मामला कहाँ पे? कोतवाली पुलिस द्वारा पीएनबी कॉलोनी में मुखबिर सूचना पर 2 जगह जुआ रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, 4200 रुपये जब्त किए हैं और ताश के पत्ते जब्त किए, 13 जुआ एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। जिला कलेक्टर कार्यालय में 5 करोड़ रुपए की फाइल की नोट शीट गायब करने के मामले में कलेक्टर ने अधीक्षक सहित 3 लोगों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मामला पंजीकृत कराया है। पुलिस ने जिला कलेक्टर कार्यालय अधीक्षक ब्रजेश ठाकुर, शुभम यादव और शैमिल पटेल पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। गणतंत्र दिवस पर 25 और 26 जनवरी को जबलपुर में भारत पर्व का आयोजन ग्वारी घाट में किया गया था। कार्यक्रम इवेंट कंपनी मैसर्स एक्सीलेंस एंटरटेनमेंट एक्सीलेंसी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल द्वारा कराया गया था। भारत पर्व आयोजन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से 5,25,08,687 रुपए की मांग की गई थी। शासन द्वारा 4,60,47,000 रुपए 2 किश्तों में विभाग को प्राप्त भी हो गए हैं। विभाग द्वारा 65,36,687 रुपए की अतिरिक्त मांग अक्टूबर माह में की गई थी।
से कुछ दस्तावेज गायब होने के मामला था, क्या मामला है? ये कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के द्वारा एक लिखित शिकायत जो है ओमती थाने में दी गई थी। कुछ नोटशीट्स जो 26 जनवरी का कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उसको लेकर के उससे संबंधित कुछ जो नोटशीट्स थी वह गायब थी। इसमें कलेक्ट्रेट के द्वारा एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई गई थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई है ओमती थाने में। इसमें अभी जो है आरोपियों के नाम FIR क्या नाम क्लियर नहीं है अभी मुझे उनके। बड़ी खबर इस वक्त की जबलपुर से आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे जबलपुर। संघ कार्यालय केशव कुटी पहुंचे भागवत। निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे मोहन भागवत। संत प्रमुख उत्तम बनर्जी के परिवार में शादी समारोह में होंगे शामिल। मोहन भागवत के दौरे के चलते बढ़ाई गई संघ कार्यालय की सुरक्षा। अल्लाह